नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उदयपुर प्रदेश की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। 300 साल बाद राज परिवार से आया बुलावा, लेकिन क्या वास्तव में राजपुरोहितों को मिला सम्मान? असामाजिक तत्वों ने मंदिर की प्रतिमा को किया खंडित, आक्रोशित ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन। जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक हुई आयोजित, टीएडी मंत्री ने अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। और 3 दिवसीय भारतीय नववर्ष समारोह को लेकर हुई पत्रकार वार्ता, शोभा यात्रा, वाहन रैली सहित होगी भक्ति संध्या। उदयपुर के सिटी पैलेस में 300 साल पुराने मनमुटाव को सुलझाने की पहल के नाम पर जो हुआ वह क्या वास्तव में सम्मान है या केवल एक औपचारिकता? लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द्वारा पाली के उन 5 गांवों के राजपुरोहितों को ससम्मान बुलाने की बात कही जा रही है जिनके पूर्वजों को हल्दी घाटी युद्ध के बाद जागीरें दी गई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि 300 साल तक जिन लोगों को बुला दिया गया, अब उन्हें क्यों याद किया गया? इतिहास गवाह है कि मेवाड़ राजवंश और इन राजपुरोहित परिवारों के बीच एक गहरा रिश्ता था। यह रिश्ता केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पारिवारिक भी था, लेकिन समय के साथ इस रिश्ते को भुला दिया गया। वर्षों तक इन गांवों की बेटियां राखियां भेजती रही, लेकिन राज परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब यह अपमान सहन से बाहर हो गया तो इन परिवारों ने राजमहल की दहलीज पर कदम न रखने की प्रतिज्ञा ली। अब अचानक 300 साल बाद बुलावा भेजा गया। क्या यह वास्तव में दिल से किया गया सम्मान था या सिर्फ एक दिखावा? क्या यह सिर्फ अपनी छवि सुधारने की कोशिश है? क्या इतने वर्षों की उपेक्षा के बाद एक बुलावे से सभी घाव बढ़ सकते हैं? राजपुरोहिता का कहना है कि उन्हें सम्मान का एहसास हुआ है, लेकिन क्या यह एहसास स्थायी रहेगा या फिर से यह रिश्ता इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा? यह समय ही बताएगा। यह पहल एक सच्चे रिश्ते की बहाली थी या महज एक राजनीतिक और सामाजिक औपचारिकता? हालांकि दोनों ही पक्ष राजपरिवार के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और राजपुरोहितों के बीच एक अच्छी औपचारिकता के साथ में यह पहल हुई है, जिसे और आगे भी कायम रखने की बात कही जा रही है। वो परिवार, राजपुरोहित परिवार जिनका महलों से विशेष लगाव था, उनके बीच में एक डिस्टेंस हो गया। कैसे आपने उसको खत्म करने की कोशिश की? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, परिवारजनों का जो है वो इस दुख की घड़ी के अंदर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे समय पे आप लोग सब पधारे, परिवार के साथ में जो है वो खड़े रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इतने वर्षों का जो है वो दूरियाँ ज़रूर रहीं, पर ऐसे वक्त के ऊपर सब लोग वापस एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद जो है वो शायद सबसे बौना शब्द होगा, पर मेरे को, मेरे परिवार को ऐसे वक्त के अंदर सांत्वना दी, हिम्मत दी। मैं सभी का जो है वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम दोनों परिवार लोगों ने जो है अभी बात करी है कि जो है अब वापस इन दूरियों को जो है वो बीच में कभी नहीं आने देंगे और संपर्क में जो है वो रहेंगे। और ये इन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस बात को दर्शाया है, तो मैं पुनः इन सब लोगों का जो है राखी भेजने की एक परंपरा थी जो बाद में टूट गई क्योंकि रिस्पांस नहीं मिला, क्या वो कायम हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक जो है वो ज़रूर जो है वो कायम होगी। और जो विधिवत जो चीज़ें पहले से जो चलती हुई आ रही थी, उन सारी चीज़ों को, उन सारी विधियों को पुनः जो है वो वापस उनको शुरू किया जाएगा, श्री गणेश किया जाएगा। ठीक है, बहुत आभार सबका। मुथा हमारी मतलब पदवी के रूप में है। मुथा पदवी हम मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मण के रूप में हैं और वहाँ से हमने अपनी सेवाओं के तौर पर 1311 में, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का बेरुंदे सोनीग्रा के साथ युद्ध हुआ था, वहाँ हमारे 4 फादर सोमाई जी शहीद हुए थे। तब हमें वहाँ फौज मुसाहिब के रूप में मुथा की वो पदवी मिली। जालोर के बाद में हमने अपनी सेवाएँ यहाँ मतलब मेवाड़ में भी रही और उस समय हमारी सेवाओं से प्रसन्न होकर के हमारे उस तौर पे महाराणा मोकल ने हमें ताम्रपत्र के द्वारा ये 5 गांव दिए, गैंदड़ी, पिलौवनी, लूंगड़ी, भंडार, शिवतलाव। और इस प्रकार से हमारे 5 गांव हैं
और हमारे वहाँ कोई ठाकुर वगैरह नहीं, हम चुंदड़ी बंट के भाई हैं और सभी ब्राह्मण के रूप में खेती का काम करते हुए आगे बढ़े। अब रहा सवाल हमारा मेवाड़ के लिए हमारी है, तो उस समय क्या है कि जिस समय शक्ति सिंह और राणा प्रताप के बीच में वो शिकार के बारे में किसी प्रकार स्पर्धा हुई थी, और उस समय नारायण पुरोहित करके वो उन्होंने रोकने की चेष्टा की कि आप मत लड़ोगे तो ये सूरज अस्त हो जाएगा हिंदू सूरज। तो उन्होंने फिर कहा था पुरोहित मुथो मारी जियो, राणा भाया राड़, शक्ति सिंह सोगन सठे, मुथा तजी मेवाड़। और उसके बाद समय के साथ संप्रत कीदी शक्तियाँ बड़ बड़ बीजल बाड़, पौरुष राख राण प्रताप रो, पुरोहित मुँह प्रगाढ़। और इन्होंने हमारी सेवाओं से प्रसन्न होकर के मुठा मोट मिजाज, राजपुरोहित रूढ़ा, महाराणा मोकड़िया सिरो पाँव कड़ा। ये जो बड़ा परिवार है वो हमारे से संबंधित हो रहे। गरीबदास जी है, उन्होंने योगदान दिया, और जिसमें महाराणा राज सिंह जी ने राज संबंध के मतलब वो नींव रखी और बनाया, उसमें भी वो गरीबदास जी ने तुला दान के रूप में वो दिया था। और इस और हमारे वो गांव क्या है कि जिस समय यहाँ से वो मुथा पुरोहित के मारे जाने के बाद हमारा मेवाड़ तज करके जाने के, तो महारानी साहब ने ये कहा कि हमारे ये पुरोहित जी ऐसी जगह पे रहे जिसमें अच्छी मतलब उपजाऊ भूमि हो। तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर ये हमारे गांव आए हुए हैं, अरावली पर्वत की तलहटी में, और उसमें वो चारों गांव आए हुए हैं। तो उसने कहा कि गोडवाड़ में घाणे राव ने मारवाड़ में पाली, कांठा में कंटाले और आडावाड़ा में बाली। तो ये मारवाड़ का क्षेत्र है, उसमें हमारे गांव आए हुए हैं, और हमारे गांव से जस्ट 8-9 किलोमीटर की दूरी पर ही वो मारवाड़ की सीमा लगती। तो पहले ये कहावत थी कि आवड़ आवड़ जहाँ है वो है मेवाड़, और बावड़ जहाँ है वो है मारवाड़। तो उस सीमा के इस तो हमारे गांव आए हुए हैं, और हम खेती के तौर पे रहे। अब रहा सवाल यहाँ से बार बार ये रहा तो क्यों ज़्यादातर खेती कर और उस तौर पे रहते रहे। उन्होंने वो अपना त्याग के तौर पे किया, फिर हम अपने गांव में अपनी खेती में अपने एजुकेशन उसमें रहे, और न तो हम वो क्या कारण था कि 300 साल तक आपका ये परस्पर उससे जैसे पहले वो बेचते थे कोई बाकी वगैरह जो कह रहे हैं ऐसी कीमत है भी वो बेचते थे, और उन्होंने तो धीरे धीरे इस तरह समय के साथ गया पड़ गया था, और वो बात है उससे संबंधित हम वो क्या वो पूरी बात क्या थी, कौन राखी बेचता था, क्या परंपराएं क्या थी उस समय? हाँ वो दारा सिंह राजपुरोहित, गांव वनदार। हम पांचों गांव मुथा के परिवार हैं। मुथा राजपुरोहित वीर सोमो जी के वंशज हैं। क्या परंपराएं थी उस समय राज परिवार से और आपके गांव के बीच में कि जो अब टूट गई थी और अब आज फिर से? हम राज परिवार के सेनापति थे और सेनापति के तौर पे हम लोगों ने वहाँ पे सेवाएं दी, और हम अरावली पर्वत की तलहटी पे हमको बसाया गया था ताकि उधर से कोई दुश्मन सेना पहाड़ नहीं चढ़ सके। किस तरह के संबंध थे जो 300 साल बाद? 300 साल वो 300 साल पहले अब यहाँ से जब हम जो बाबूजी ने बताया उस प्रकार से फिर वहाँ से हमारी बहनों ने राखी भेजती थी। तो ये परंपरा शुरू से चली आ रही थी यहाँ से, क्योंकि अब पहले पांचों गांव एक थे, तो एक ही परिवार था, एक ही परिवार। आज भी हमारा एक ही परिवार यहाँ से पांचों आए हुए हैं। हाँ, और आज भी हम पांचों आए हैं। तो यहाँ से राखी के बदले में कोई जवाब जाता था, कभी चुंदड़ी जाती, तो वो चुंदड़ियाँ आना बंद हो गई, और फिर वो क्या जवाब आएगा, बाकी इधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर हमारी बहनों ने हमसे वचन ले लिया कि अब जब बुलावा आवे तभी आप वहाँ पे जाना, वरना मत जाना। उसी वचन में हम बंद कर रह गए, और इधर से कोई बुलावा आया नहीं। आज पहली बार बुलावा आया तो हम पांचों गांव आए। खुशी की बात है कि इतनी परंपरा, हम बहुत सब पूरे बुजुर्ग लोग बहुत खुश हैं। उदयपुर जिले के मदार गांव स्थित प्राचीन श्री एक पान्या बाबूजी मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा मुख्य प्रतिमा को खंडित किए जाने के मामले में 1 माह बीतने के बावजूद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस घटना के विरोध में आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि 25 फरवरी की रात को इस घटना से पूरे गांव की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। यह मंदिर न केवल मदार गांव बल्कि उदयपुर और आसपास के कई गांवों के लोगों की आस्था का केंद्र है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना के बाद से ही क्षेत्र में रोष और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस गंभीर घटना को लेकर गांव में ग्राम सभा भी आयोजित की गई, जिसमें मंदिर कमेटी, स्थानीय लोग और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक में सर्वसम्मति से अपराधियों की पहचान कर उचित जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने और मंदिर की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जिला परिषद की विशेष साधारण सभा की बैठक बुधवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जिला प्रमुख ममता कंवर और विशिष्ट अतिथि के रूप में सलूमर विधायक शांता देवी थे। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ के तहत अनुमति प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी ने आगंतुकों का स्वागत किया। उन्होंने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ के लिए DRP कैंडिडेट रोड एवं CNCPL कॉम्प्रेसिव न्यू कनेक्टिविटी प्रायोरिटी लिस्ट के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा पंचायती राज विभाग के शासन सचिव के आदेशों की अनुपालना में विशेष साधारण सभा आयोजित की गई है। बैठक में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जिले में वन विभाग की अनापत्ति के इंतजार से अटके सड़क निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कई प्रकरण जिला स्तर पर सुलझाने योग्य हो सकते हैं। ऐसे मामलों की जिला कलेक्टर से चर्चा कर निस्तारण कराएं। जो राज्य से निस्तारित होने हैं उनके बारे में सूची उपलब्ध कराएं ताकि उनका समाधान जल्द से जल्द कराया जा सके। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। पंचरत्न गर्मी धमाका। पंचरत्न फर्नीचर गर्मियों में आपके लिए लाया है मात्र 200 रुपए में कूलर घर ले जाने का मौका। जी हाँ, इस बार अपने घर ले जाएं जंबो कूलर मात्र 200 रुपए के प्रतिदिन शुल्क पर। आपको बस 60 दिनों तक 200 रुपए प्रतिदिन जमा कराने हैं और आप भी हमारी मेगा ड्रॉ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। प्रतिदिन 2 लकी ड्रॉ द्वारा आप जीत सकते हैं जंबो कूलर। आपका नाम ड्रॉ में आते ही आपको बची हुई राशि जमा भी नहीं करानी है। अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आया तो भी आपके द्वारा 60 दिनों तक पूरी राशि जमा कराने पर जंबो कूलर दे दिया जाएगा। तो इंतजार किस बात का, अभी हमारी ड्रॉ स्कीम में शामिल होइए। इस गर्मी में ले जाइए अपने घर जंबो कूलर। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर 119 ब्लॉक C, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। संपर्क करें 7229889392 9772219994। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features: big play area, teaching in all classes by experienced teachers, bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School,
C33 प्रताप नगर उदयपुर और कॉल 029424933811। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक C, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 09424290044 9414020409। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है।
प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डपो, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट, पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति द्वारा आगामी 3 दिवसीय भारतीय नववर्ष समारोह की तैयारी को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। समिति के संयोजक डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने समारोह की रूपरेखा और विभिन्न आयोजनों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समारोह के दौरान विशाल वाहन रैली एवं भव्य शोभा यात्रा और भजन संध्या जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें शहर से श्रद्धालु एवं नागरिक भाग लेंगे। समिति का उद्देश्य भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को प्रोत्साहित करना और समाज में नववर्ष को उत्साहपूर्वक मनाने का संदेश देना है। संयोजक परमवीर सिंह ने बताया कि 28 मार्च को सुबह शुभारंभ घोष वादन के साथ होगा, वहीं शाम को स्थानीय प्रतिभा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 29 मार्च को भगवा युवा वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा और 30 मार्च को भव्य शोभा यात्रा और भजन संध्या होगी। उन्होंने बताया कि सभी नागरिकों से उस उत्सव में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई है और इसे सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा है। आयोजन समिति ने बताया कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। राजसमंद जिले के काकरोली में मुख्य बाजार में ज्वेलरी की दुकान से 1.5 किलो सोना लूटने के मामले में पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला है। इस दौरान बदमाश को बापर्दा और नंगे पैर पैदल परेड निकालते हुए पुलिस ज्वेलरी शॉप पर भी लेकर पहुंची और वारदात के तरीकों को लेकर पूछताछ की। इससे पहले लूट के मामले में पुलिस ने बिहार की सुबोध गैंग के इस गुर्गे को करीब 1400 किलोमीटर पीछा कर उसके गांव से 20 मार्च को दबोचा है। इससे पहले लूट के मामले में पुलिस ने बिहार की सुबोध गैंग के इस गुर्गे को करीब 1400 किलोमीटर दूर पीछा कर दबोचा है। काकरोली थाना इलाके में 23 अगस्त 2023 को श्री रूपम गोल्ड की दुकान पर 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े पिस्तौल के दम पर मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात में बदमाशों ने 1.5 किलो सोने के जेवर, 1.5 किलो चांदी और 18 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित दुकान मालिक आर्यन सोनी ने काकरोली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। दिन दहाड़े हथियार के बल पर मुख्य बाजार में लूट की वारदात होने के बाद ज्वेलर्स व्यापारियों में खौफ फैल गया था। पुलिस ने वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज चेक कर अनुसंधान किया, जिसके बाद इस वारदात के पीछे बिहार राज्य के वैशाली जिले की सुबोध गैंग का नाम सामने आया। यह गैंग अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में काम कर रही थी, जिसका मुखिया सुबोध सिंह जेल में होने के बावजूद गैंग के सदस्य अलग अलग राज्यों में वारदातों को अंजाम दे रहा था। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। 300 साल बाद राज परिवार से आया बुलावा, लेकिन क्या वास्तव में राजपुरोहितों को मिला सम्मान? असामाजिक तत्वों ने मंदिर की प्रतिमा को किया खंडित, आक्रोशित ग्रामीणों का कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन। जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक हुई आयोजित, टीएडी मंत्री ने अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। और 3 दिवसीय भारतीय नववर्ष समारोह को लेकर हुई पत्रकार वार्ता, शोभा यात्रा, वाहन रैली सहित होगी भक्ति संध्या। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।